ये जो हमें दुख की प्राप्ति हो रही है, मृत्यु की प्राप्ति हो रही है, ये अविद्या के कारण है। जो अविनाशी तत्व है वो तो सब देश में, सब काल में और सब रूप में भरपूर है। वो मरता नहीं। और जो आनंद स्वरूप तत्व है वो भी सब देश में, सब काल में, सब रूप में भरपूर है। और अपने से अलग वो होवे तो वो भी अधूरा, और उससे हम अलग होवे तो हम अधूरे। हम अलग हो उससे तो भी दोनों अधूरे, और वो अलग होए हमसे तो भी दोनों अधूरे। क्योंकि अलग अलग जब होंगे तो दो चीज होंगे, दो चीज होंगे तो दो देश में होंगे, या दो रूप में होंगे, या दो काल में होंगे। बिना विशेष बने तो अलगाव हो नहीं सकता। और जो सर्वाधिष्ठान अद्वय वस्तु है वो परिपूर्ण ही है, अलग अलग नहीं है। तो ये संपूर्ण अनर्थ की जो प्राप्ति हुई है ये अविद्या के कारण हुई है। अविद्या माने हम उस परिपूर्ण अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म को नहीं जानते हैं, इसीलिए ये मृत्यु प्राप्त हुई है और इसीलिए ये दुख प्राप्त हुआ है। बोले भाई ये अविद्या क्या है? तो एक दर्शन के विद्यार्थी ने चिट्ठी लिख के भेजी। अपने को उसने दर्शन का विद्यार्थी लिखा है वो कि हम दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी। तो लिखा है कि पहले तो हम सच्चिदानंद घन ब्रह्म थे, बीच में ये अविद्या किस दिन आई और ये कैसे हमारे साथ निपट गई। तो ऐसा नहीं कि हम सच्चिदानंद ब्रह्म थे और अब नहीं है और आगे नहीं रहेंगे, सो बात नहीं है। वो तो सच्चिदानंद ब्रह्म ही थे, सच्चिदानंद ब्रह्म ही हैं और सच्चिदानंद ब्रह्म ही रहेंगे। ये थे, हैं और रहेंगे। यही देह में मैं होने के कारण बोलना पड़ता है, नहीं तो थे, हैं और रहेंगे ये काल की कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अविद्या का अर्थ होता है कि इसी समय, इसी स्थान पर और इस रूप में बैठे हुए हम जो अपने को ब्रह्म नहीं जान रहे हैं, ये अपने को ब्रह्म न जानना ही अविद्या है। बोले पहले तो जानते होंगे कि नहीं, ये यदि सोचने लगो कि वो पहले क्या था तो वो भी अज्ञान से ही कल्पित है। क्योंकि ये पहले पीछे का जो भेद होता है वो अविद्या से ही कल्पित होता है। ब्रह्म में काल ही नहीं होता तो पहले पीछे कहां से होगा? जब काल ही अविद्या से कल्पित है तो उसमें पहले होना भी अविद्या से ही कल्पित है। इसलिए पहले पीछे का ख्याल छोड़ करके इस समय जो अज्ञान मालूम पड़ता है उसके साथ निपटना चाहिए। महात्मा लोग कहते हैं कि कोई आदमी बैठा था, उसकी गोद में एक सांप गिर पड़ा। सांप मालूम पड़ा कि ये सांप है। तो अब उसका काम क्या है कि पहले ये पता लगावे कि ये कहां से गिरा है,
ये किस जाति का है, ये विषैला है कि निर्विष है, इसका बाप किस ढंग का था, इसकी उम्र कितनी है, ये पता लगावेगा तब तक तो वो डस ही देगा, काट लेगा ना। तो पहले उसको उठा के फेंक दो, फिर उसकी जाति का, उसके दिल का, उसके सविश निर्विष होने का, उसके बाप का, उसकी उम्र का, ये पता बाद में लगाओ। पहले तो उस सांप को एक झटके में ज्यों मालूम पड़ा और फेंको। अब कहो कि नहीं, हम तो पता लगा के ही छोड़ेंगे, तो उनसे ये पूछो कि भूत जो है, भूतकाल, उसकी आदि में तुम्हारी बुद्धि कभी पहुंचती है? भूत की का भूत, उसके पहले उसके पहले उसके पहले कहीं तुम्हारी बुद्धि को विश्राम मिलेगा? अच्छा, बोले भविष्य जो है ये अनंत है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद इसका कहीं अंत मिलेगा? तो न भूत की आदि मनुष्य की बुद्धि को प्रत्यक्ष है और न भविष्य का अंत मनुष्य की बुद्धि को प्रत्यक्ष है। तो जब काल की आदि ही अनादि है और काल का अंत ही प्रवाह रूप से नित्य है, अनंत है, तो जो इसको ढूंढने के चक्कर में पड़ जाएगा वो संसार चक्र में ही पड़ जाएगा। तो फिर तो कहो कि पता ही नहीं चलेगा। ये देखें कि अविद्या कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जाती है। अंतर्देश में शुरू हुई और बहिर्देश में जाती है, कि बहिर्देश में प्रारंभ हुई अंतर्देश में जाती है। क्या नहीं, इसका पता लगाओगे तो देश की कल्पना ही अविद्या से है। देश में अविद्या का पता नहीं लगेगा, काल में अविद्या का पता नहीं लगेगा। अविद्या का पता तो वर्तमान में लग रहा है कि हाँ है। तो चार बात अविद्या के संबंध में कही हुई है इस उपनिषद की भूमिका में, वो ध्यान में ले लेना। एक तो अविद्या स्वाश्रय होती है, दूसरे अविद्या स्वविषय होती है, तीसरे अविद्या अनुभवगम्य होती है और चौथे अविद्या साभास होती है। अज्ञान के बारे में चार बात शुरू में ही हो। स्वाश्रया, स्वविषया, स्वानुभवगम्यया, साभासया, अविद्यया। अविद्या किसको है, ये प्रश्न हुआ। बोले तुमको ये मालूम पड़ता है कि नहीं कि मैं अज्ञानी हूं, है ना? मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, ये तुमको ही तो मालूम पड़ता है ना। तो अविद्या किसमें है ये क्या पूछते हो? मानो ना कि अविद्या मुझमें है। स्वाश्रया, स्व माने आत्मा ही है आश्रय जिसका। पानी कहाँ है? कि घड़े में, गिलास में। अविद्या कहाँ है? कि मुझ में। अच्छा, और दूसरी बात, भाई किसके बारे में अविद्या है? तो स्व विषयया, अपने ही बारे में अविद्या है। भागवत में इसके लिए ये दृष्टांत दिया है कि जैसे आकाश में बादल होता है, वो बादल सूर्य से पैदा होता है। यथा घनोर्क प्रभवो अर्कदर्शिता,
और सूरज की रोशनी में ही दिखता है। और सूर्यांश भूतस्य च चक्षुषस्तमः, और सूर्य का ही अंशभूत जो नेत्र है उसके लिए वो आवरण बनता है। बादल सूर्य से पैदा हुआ, सूर्य से प्रकाशित हुआ, माने सूरज की रोशनी में ही दिखता है। सूरज से ही पैदा हुआ, सूरज की रोशनी में ही दिखता है, और सूरज के अंशभूत नेत्र को ही आवृत करता है। इसी प्रकार ये अविद्या जो है ये अपने में ही पैदा हुई और अपने को ही ढकती है। जैसे घर का अंधेरा, घर में जो अंधेरा है वो कहाँ रहता है? अंधेरा कहाँ रहता है? बोले कमरे में। और ढकता किसको है? कि कमरे को। इसी प्रकार ये अज्ञान जिसमें पैदा होता है उसी को ढक देता है, जिसमें रहता है उसी को ढक देता है। ऐसा समझो कि जिसमें रहता है उसी को ढक देता है। तो वेदांत में इस बात को लेकर के शांकर संप्रदाय में दो पक्ष हो गए हैं। एक को भामती प्रस्थान बोलते हैं और एक को विवरण प्रस्थान बोलते हैं। तो भामती प्रस्थान में ये निरूपण किया हुआ है कि देखो हमको तो ये अनुभव होता है कि हम अज्ञ हैं, हम अज्ञानी हैं, लेकिन ब्रह्म को तो ये अनुभव नहीं होता ना कि हम अज्ञानी हैं। नारायण, कि मैं अज्ञ हूं। क्या ईश्वर को ये अनुभव होता है कि मैं अज्ञ हूं? अज्ञ माने अज्ञानी, अज्ञान वाला। बोले भाई ब्रह्म को तो ये अनुभव कभी नहीं हो सकता कि ब्रह्म अज्ञान वाला है, मैं अज्ञान वाला हूं। ईश्वर को भी ये कभी अनुभव नहीं होगा कि मैं अज्ञान वाला हूं। ये तो हमको ही अनुभव होता है कि मैं अज्ञान वाला हूं। इसलिए अज्ञान का आश्रय न ब्रह्म है न ईश्वर। अज्ञान का आश्रय तो मैं है, मैं ही अज्ञान का आश्रय हूं, मुझ में अज्ञान है। तो वाचस्पति मिश्र का भामतीकार का मत है कि अज्ञान का, अविद्या का आश्रय है जीव और विषय है ब्रह्म। विषय है ब्रह्म माने ब्रह्म सच्चिदानंद घन अद्वितीय है। ये बात ब्रह्म के बारे में हमको मालूम नहीं है। तो जिसके बारे में अज्ञान है उसका नाम हुआ विषय, और जिसको अज्ञान है उसका नाम हुआ आश्रय। तो भामतीकार का मत है कि ब्रह्म अज्ञान का विषय है, माने ब्रह्म के बारे में अज्ञान है, और आत्मा जो है त्वम पदार्थ ये अज्ञान का आश्रय है। विवरणकार का मत है कि ब्रह्म और आत्मा दोनों अलग अलग रह के ज्ञान के विषय और आश्रय होते हैं कि एक रहते हुए ही विषय और आश्रय होते हैं? तो असल में ब्रह्म और आत्मा सिद्ध रूप से एक हैं। इसलिए अलग अलग विभाग भी जो उसमें हुआ वो भी अविद्या से ही हुआ। तो अविद्या का आश्रय भी ब्रह्म ही है और अविद्या का विषय भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म को ही अज्ञान है और ब्रह्म के बारे में ही अज्ञान है। बोले कि भाई तब क्या ये अज्ञान नाम की एक और चीज है? तो नहीं, अज्ञान नाम की चीज और तो नहीं है, पर जिस अवस्था में बैठ करके हम विचार कर रहे हैं, इस अवस्था में जब हम कार्य कारण परंपरा से विचार करते हैं तो ये संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच जा करके अज्ञान में ही मिलता है। तो व्यवहार में सबके कारण के रूप से कल्पित अज्ञान है।
कल्पित रीति से ब्रह्म में अज्ञान है, वास्तविक रीति से ब्रह्म में अज्ञान नहीं है। माने ये जो हम मानते हैं कि ब्रह्म में अज्ञान है, वो भी ब्रह्म दृष्टि से ब्रह्म में अज्ञान नहीं है। जिज्ञासु को सृष्टि का मूल समझाने के लिए जो कल्पनाएं की गई हैं, उस दृष्टि से अज्ञान है। तो जिज्ञासु की कल्पना में जो अज्ञान, उस अज्ञान की कल्पना के लिए ज्ञान आना जरूरी है। जब ब्रह्म ज्ञान होगा तब ये कल्पना होगी। नासीद अस्ति भविष्यति, अविद्या न कभी थी, न है और न आगे होगी, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। अविद्या अस्तित्व अविद्यायाम एवासित्वा प्रकल्प्यते। सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं अविद्या है, ये कल्पना भी अविद्या में बैठकर की जाती है। ब्रह्म दृष्टिया त्वविद्येयम न कदाचित भविष्यति, ब्रह्म दृष्टि से ये अविद्या कभी थी ही नहीं, है ही नहीं, होगी ही नहीं। लेकिन जिस चक्कर में तुम फंस गए हो, उसमें निकालने के लिए अविद्या की कल्पना और उसकी निवृत्ति के लिए तत्व ज्ञान की कल्पना ये करनी पड़ती है। अविद्या जैसी है हो, वो ऐसे ही तत्व ज्ञान भी है। यादृशो जक्षः तादृशी बलि, जैसा जक्ष है बलि भी वैसी है। बोले भाई इनको तो बड़ा भारी भूत लगा है कि तुम्हारे भूत से हमारा भूत बड़ा है, तुम्हारे भूत पर हम अपना भूत छोड़ते हैं। अब दोनों भूत जब लड़ेंगे तो तुम्हारा हार जाएगा और हमारा जीत जाएगा। भूत पर भूत छोड़ दिया। अब पहले ही भूत कल्पित है तो दूसरा भूत क्या सच्चा होगा? लेकिन अब तुमको कल्पना हो गई है कि हमको भूत लगा है, तब उस कल्पना को मिटाने के लिए छोटे भूत पर बड़े भूत की जरूरत पड़ती है। तो कल्पना से कल्पना कटती है। तो एक तो अविद्या अपने में है, दूसरे अपने बारे में है, क्योंकि अपना आत्मा ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। और अपने आप का ब्रह्म होना हम नहीं जानते हैं। और तीसरे अविद्या अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य है कि हमको ये अनुभव होता है कि मैं अज्ञ हूं। और तीसरी बात यह है कि जब तक अविद्या में मैं को घुसेड़ोगे नहीं, साबासया मैं अज्ञ हूं। अविद्या जो है ये साक्षी भाष्य है, इसलिए इसमें आभास पड़ा हुआ है, मैं अज्ञ हूं। जैसे मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मृत्यु वाला हूं, इस अनात्म धर्म को अपने में मान लिया गया है ना, वैसे ये जड़ता को, अज्ञान को भी अपने आप में मान लिया गया है। तो इस अविद्या में जब मैं घुस जाता है तो घुस करके उसको मान लेता है कि मैं अविद्या वाला हूं। अब उस अज्ञता को पकड़ करके जन्म से जन्म में, मृत्यु से मृत्यु में, नरक से स्वर्ग में, स्वर्ग से नरक में जाना पड़ता है। और इससे बचने का उपाय ये है कि इस अविद्या को निवृत्त किया जाए। अब इस अविद्या ने ही हमारे सारे पुरुषार्थ को ढक दिया है, अनर्थ में हमें डाल दिया है। अविद्या के द्वारा उपस्थित जो साधन है उसी से हम इष्ट प्राप्ति चाहते हैं। जो हमें नहीं पाना चाहिए उसको पाने के लिए व्याकुल है और मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। और हमारी स्थिति क्या है? नद्याम कीटा इवावर्ताद आवर्तांतर मासुते। जैसे नदी में कोई कीड़ा फंस जाए तो एक लहर में से छूटा और दूसरे लहर में फंसा, और दूसरी लहर में से छूटा तो तीसरी लहर में फंसा। इसी प्रकार ये जो जीव है ये संसार में फंस गया है, एक ओर से छूटा तो दूसरी ओर फंस गया। शुद्ध ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा, शुद्ध आत्म साक्षात्कार की इच्छा होती ही नहीं, कहीं न कहीं गड़बड़ा जाएगा जरूर, कहीं न कहीं गड़बड़ा जाएगा।
घर छोड़ के आया तो मठ में फंस जाएगा, है ना। पत्नी छोड़ के आया तो चेली चेले में फंस जाएगा। कोई न कोई हमारा मन बाह्य पदार्थ को पकड़ेगा जरूर। बाहर के धन को छोड़ेगा तो देह को पकड़ लेगा, बाहर के संबंधी को छोड़ेगा तो देह में ही ममता मोह हो जाएगा, देह को छोड़े तो मन को पकड़ ले। माने कोई न कोई परिच्छिन्न वस्तु, स्थूल वस्तु है, कोई न कोई आकार, कोई न कोई विकार, कोई न कोई प्रकार, ये ऐसा ही होता है कीड़े की तरह। बस एक जगह से हटे और दूसरे से सटे और दूसरे से सटे पहले से हटे, यही सटना और हटना, ये छोड़ना और पकड़ना, इसी का नाम संसार है। ईश्वर की ओर तो कोई मानो चलना ही न चाहता हो, सौगंध खाली हो कि हम मोहब्बत करेंगे तो संसार में ही करेंगे, राम से नहीं करेंगे, कृष्ण से नहीं करेंगे, शिव से नहीं करेंगे, अपनी आत्मा से नहीं करेंगे, हैं? का हम तो बस संसार की कोई चीज, धन पकड़ेंगे, मकान पकड़ेंगे, इज्जत पकड़ेंगे, कुर्सी पकड़ेंगे, संबंध पकड़ेंगे, संबंधी पकड़ेंगे। ये सारी बात कहाँ से निकली? कि ये बेवकूफी में से, अविद्या में से, नासमझी में से ये सारी बात निकली हुई है। क्योंकि बिना स्थूल पदार्थ को पकड़े मानो हम एक क्षण रहना ही न चाहते हों। अब इसी पकड़ के कारण जिसको जिसको पकड़ते जाते हैं वहां वहां फंसते जाते हैं। कभी देवता होते हैं, कभी मनुष्य होते हैं, कभी पशु पक्षी होते हैं, और जिंदा रहते हुए भी पशु पक्षी होते रहते हैं। वो असल में पशु भाव का जब उदय हो गया तो पशु हो गए। भावना ही तो पशु है ना। जब तुम दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हो तो शेर हो जाते हो ना। जब तुम दूसरे को डसने के लिए दौड़ते हो तो सांप हो जाते हो। जब जीभ के द्वारा, है ना, बिच्छू का डंक ही डंक नहीं होता। जब अपनी जीभ से किसी को डंक मार देते हो तो वो क्या बिच्छू के डंक से कम होता है? उस समय तुम खुद ही बिच्छू हो जाते हो। तो असल में तत्त योनि की प्राप्ति ही पुनर्जन्म नहीं है, तत्त भाव की प्राप्ति पुनर्जन्म है। जैसे हमारा मन बिच्छू हो गया, सांप हो गया, शेर हो गया, है ना, कभी किसी के लिए गाय बन गया, किसी के लिए भेड़ बकरा बन गया, किसी के लिए ऊंट बन गया, किसी के लिए भैंस बन गया। तो ये जो पशु भाव का उदय हमारे चित्त में होता रहता है, तो हमारा मन तो भिन्न भिन्न जोनियों में जा जा करके पुनर्जन्म को प्राप्त होता रहता है। ये पुनर्जन्म तो जैसे जुए, तुम तो अकेले रहते हो ना, तुम्हारे जीवों के कितने जन्म हो जाते हैं? तो तुम 100 बरस जीते हो और जुए 6 महीने भी नहीं जीते हैं। अरे एक एक दिन में हजार बच्चे तक दे डालते हो, ऐसे होते हैं। बच्चा पैदा करने में मनुष्य तो सब प्राणियों से हार गया है। हाँ, ये पशु पक्षी ज्यादा पैदा करते हैं, इसलिए कोई मनुष्य ज्यादा बच्चा पैदा कर ले, ये कर ले, इसलिए अगर वो बड़ा होगा, है ना, तो वो पशुओं में ही उसकी गिनती होगी, है ना। बड़ी भारी पलटन हो गई। 18वें नंबर का बच्चा है, ऐसे बोलते हैं। नाम नहीं याद है, 18 का नाम एक साथ लेना हो तो बाप को नहीं आता है। बोले 18वें नंबर का ही बच्चा है। तो ये इसमें तो पशु पक्षी बहुत आगे बढ़े हुए हैं। ये कौन सा पुरुषार्थ है? अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल गए, अपने परमात्मा स्वरूप को भूल गए, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। कहाँ अद्वितीय ब्रह्म और कहाँ देह को मैं स्वीकार करके और देह के संबंधियों को मेरे स्वीकार करके और उनके चक्कर में इधर से उधर काम करते हैं भोजन के लिए और भोजन करते हैं काम करने के लिए। मानो बस खाना और खटना, ये 2 ही पुरुषार्थ जीवन में हो और कुछ हो ही नहीं।
अब केनापि सुकृत कर्मणा, इस तरह से भिन्न भिन्न जोनियों में भटक करके जब कोई पुण्य कर्म का फल उदय होता है, बहुत बढ़िया काम है। क्या कि अधिकारी शरीर की प्राप्ति हुई। अधिकारी शरीर की माने ब्रह्म ज्ञान का जो फल है, उस फल को भोगने योग्य शरीर की प्राप्ति है ना। एक आदमी ने बहुत गाय भैंस पाली हो और उसके घर में मनोदूध हो, लेकिन महाराज डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा शरीर दूध पीने लायक नहीं है, बोला दूध पियोगे तो मर जाओगे, है ना। अब दूध तो उसको मिला बहुत, लेकिन दूध पीने का जो सुख है वो उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अधिकारी नहीं है वो, अधिकारी उसका शरीर दूध पीने का अधिकारी नहीं हुआ। एक बार हम लोग बिहार में एक बहुत बड़े सेठ के कारखाने में गए, वहां संकीर्तन का उद्घाटन था। और ये बात मैं 31 बरस पहले की बता रहा हूं। प्रभु दत्त जी ब्रह्मचारी और उनके साथ कोई 15-20 जने हम सब लोग वहां गए तो खीर बनी। सेठ, बड़े सेठ, उन्होंने खीर बनवाया। तो महाराज वहां सेठों के यहाँ तो एक एक छटाक 2-2 छटाक खीर खाने वाले लोग रहे, उसी हिसाब से खीर बनी। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि बस अब आज तमाशा ही करना चाहिए, बड़े खिलाड़ी हैं, है ना। बोल भाई हम लोग तो अब खीर ही पर हाथ से साफ करेंगे आज। जो खाना शुरू किया। अब वो सेठ जी तो रूखे फुलके खाते थे, घी लगा के फुलके ही नहीं खाते थे। वो उन्होंने देखा कि ये तो शेर भर खीर पचाने वाले साधु हैं, और उनको 2 फुलका महाराज, करोड़ों की संपत्ति, और रूखे रूखे 2 फुलके उनको पचे। तो भी 2-3 घंटे जब मालिश हो खूब, तब 2, है ना। तो देखो, यदि समदमादि साधन संपत्ति होगी, विवेक वैराग्य होगा, मुमुक्षा होगी, है ना। तो ये ज्ञान होने पर कि अब हमारा अगला जन्म नहीं होगा, हमको स्वर्ग नरक आदि में नहीं जाना पड़ेगा, हमको पाप पुण्य नहीं लगेगा, ये ब्रह्म ज्ञान होता है ना, तो ये बात पक्की होती है हो क्या कि अब हमको न पाप लगेगा, न हमको पुण्य लगेगा, न पुनर्जन्म होगा, न स्वर्ग नरक आदि में जाने योग्य होंगे, है न जाएंगे, है ना। ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के साथ ही होता ही है कि हमको न स्वर्ग में, न नरक में, न पुनर्जन्म में, न पशु पक्षी में, न पापी में, न पुण्यात्मा में, न देवता में, न पशु में, ब्रह्म ज्ञान के साथ ये जुड़ी हुई है। ये मुक्ति माने संसार के संपूर्ण अर्थ बंधनों से, धर्म बंधनों से, भोग बंधनों से मुक्ति का अनुभव होता है मुक्ति में। अब पचाने का अर्थ क्या हुआ आप समझ जाएंगे। मैं समझता हूं कि कोई भी बुद्धिमान इस बात को समझ जाएगा कि उस मुक्ति को पचा लेने का अर्थ क्या हुआ। ऐसी मुक्ति मिलने के बाद भी है, जो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, उच्छृंखल न हो जाए, है ना। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने को पूर्ण स्वतंत्र अनुभव करने पर भी जो संपूर्ण वासनाओं को, मर्यादाओं को, वासनाओं को बचा सके, संपूर्ण मर्यादाओं को धारण कर सके, यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे अस्तंगच्छन्ति, जैसे नदियां बहती हुई आई और समुद्र में आकर के मिल गई। गीता में है ना, है ना, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्। अधिकारी का अर्थ है फल के भोग का सामर्थ्य। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जिस
परम स्वातंत्र रूप मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति हुई, उस स्वतंत्रता को आजीवन बचा के रखना, ये योग्यता जिसके अंदर प्राप्त होती है वो अधिकारी होता है। और वो योग्यता कहाँ से आती है? वो समदमादि साधन से आती है। जो समदमादि साधन के बिना ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेगा, है ना, पचेगा नहीं, हो पचेगा नहीं, स्वामित्व नहीं होगा फल पर, माने जीवन मुक्ति नहीं आवेगी। जीवन मुक्ति नहीं आवेगी, वो वासना के वशीभूत होकर के यदि ब्रह्म ज्ञानी जी घसीटते ही रहे इधर से उधर, तो उनका ब्रह्म ज्ञान क्या हुआ? दृष्ट दुखम न नश्यति, है ना, दृष्ट दुखम न नश्यति। का आज घाटा हो गया, का आज मुनाफा हो गया। घाटे के दिन रो रहे हैं, मुनाफे के दिन खुशी खुशी से खेल रहे हैं। एक सज्जन पर बहुत बड़ा हो इनकम टैक्स लगा, अभी हाल की बात है। तो वो कहते थे कि महाराज कमाया तो मैंने बिल्कुल पक्का है, जितनी कमाई पर इनकम टैक्स लगा है उतना ही कमाया है? लेकिन वो तो जब कमाई आई तो इतना रिश्वत में चला गया, इतना बांट दिया है, इतना भोग विलास में खर्च कर दिया, अब तो इनकम टैक्स देने भर है ही नहीं हमारे पास, दे कहां से? ये बात हो गई। तो जिस समय ये बात आती है ना, समदमादि संपत्ति अपने अंदर, ब्रह्म ज्ञान को पचाने की शक्ति, जिसको अपने जीवन में हम धारण कर सकें, और ब्रह्म ज्ञानी भी हो गए और वासनाएं भी घसीटती जा रही है, इधर लोभ लिए जा रहा है, इधर काम लिए जा रहा है, इधर क्रोध लिए जा रहा है? उसको धारण करने का सामर्थ्य आना चाहिए। उसी को अधिकारी शरीर बोलते हैं। ब्रह्म ज्ञान की तो होवे इच्छा और उसके धारण की होवे योग्यता। अधिकार माने कब्जा करना नहीं, योग्यता और आकांक्षा की सम्मिलित दशा का नाम अधिकार है। बोला आजकल हिंदी में जो अधिकार शब्द चलता है, उन्होंने उनके खेत पर अधिकार कर लिया, उन्होंने उनकी कुर्सी पर अधिकार कर लिया, इस अर्थ में नहीं। अधिकार माने योग्यता और आकांक्षा दोनों का मिलन। एक आदमी बैरिस्टर है, बुद्धि उसकी बड़ी तीव्र है, लेकिन वो ब्रह्म को नहीं समझना चाहता, तो योग्यता होने पर भी उसके अंदर आकांक्षा नहीं है। और एक मूर्ख है, उसके अंदर आकांक्षा तो ब्रह्म समझने की है, परंतु बुद्धि की संपत्ति नहीं है, तो अधिकारी नहीं हुआ। उसको अभी अधिकारी बनाने के लिए उपासना करनी पड़ती है। उसको कह दिया जाएगा कि तुम अभी 15 बरस तक सोहम 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 शिवोहम 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 की आवृत्ति करो, उसके बाद तुम्हारे अंदर योग्यता का उदय होगा ब्रह्म को समझने के लिए। तो अधिकारी शरीर की प्राप्ति ये बड़े भारी पूर्ण परिपाक से होती है। अब उसमें भी दो तरह के शरीर होते हैं, एक प्राकृत शरीर और एक संस्कृत शरीर। तो जैसे देखो पत्थर जितने होते हैं पैदा, वो सब प्राकृत होते हैं, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा करके वो मूर्ति उसी पत्थर की बनी जब मंदिर में रखी जाती है, तब वो संस्कृत होती है, संस्कार संपन्न। तत्व की दृष्टि से दोनों पत्थर, पनाले में लगा हुआ पत्थर भी पत्थर और मंदिर में रखा हुआ पत्थर भी पत्थर, परंतु एक प्राकृत पत्थर है और एक संस्कृत पत्थर है। तो परमात्मा की ओर मनुष्य को चलने के लिए, अपना अंतःकरण शुद्ध करने के लिए मनुष्य जो जाति है, ये तो प्राकृत जाति है। वो प्राकृत जाति है, माने जैसे शकलें सब बनती हैं पशुओं की, पक्षियों की, पूर्व वासना के अनुसार वैसे मनुष्य की शकल भी बन जाती है। लेकिन इसमें संस्कार दे करके, वैदिक संस्कार दे करके
वैदिक संस्कार दे करके गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, चौल कर्म, यज्ञोपवीत आदि संस्कार से संपन्न करके, गायत्री से दीक्षित करके और परमेश्वर का संस्कार, ऐसा ईश्वर है, ऐसा जीव है, ऐसा धर्म है, ये संस्कृत जाति होती है। ये संस्कार संपन्न जाति जो होती है वो प्राकृत जाति से विलक्षण होती है। इसीलिए इसमें आचार्य ने ब्राह्मणादि अधिकारी शरीरम प्राप्त, ब्राह्मणादि अधिकारी शरीर को प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठानेन अपगत रागादि मलः। अब इसके बाद ये बात आई कि कर्म करते हैं, कर्म तो सब करते हैं, ये नहीं समझना कि कर्म ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। कर्म तो कौन नहीं करता है, उसमें कर्म में ये प्रश्न मुख्य है कि किसके लिए करता है। बोला कर्म का फल अगर तुम अपने लिए बुलाते हो तो हे कर्म फल आओ तुम मेरे साथ कट जाओ, फल उसी को कहते हैं, है ना, जो कर्ता के साथ कटे। फल माने वही होता है जो मिलने के बाद कर्ता के साथ मिल जाए, उसका नाम फल होता है। वो बोले कि कर्म करने से कुछ तुम बुला रहे हो ना अपने पास, क्या कि हमारे पास धन आ जाए, तो तुम क्या चाहते हो कि हम धनी हो जाएं। देखो हम विचार की बात करते हैं, वो जैसे कर्म किया, कर्म करके चाहते हो धन, और धन मिलने पर क्या होगा कि हम धनी हो गए, तो तुम एक और तो चाहते हो कि हम अहंकार रहित शुद्ध ब्रह्म हो जाएं, और दूसरी ओर चाहते हो कि धन के विशेषण से युक्त हम धनी हो जाएं। तो धनी होने की इच्छा जीव होने की इच्छा है, और ब्रह्म होने की जो इच्छा है वो संपूर्ण विशेषणों को हटाने की इच्छा है। ये नहीं हम ये आप लोग मोटी बात को नहीं पकड़ना, उसमें जो सूक्ष्म अभिमान वाली बात है। आप धन के विशेषण से युक्त, धन के विशेषण से युक्त धनी होना चाहते हैं कि संपूर्ण विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्म होना चाहते हैं। तो एक आदमी जब कर्म करता है और कर्म करके उसका फल अपनी ओर खींचना चाहता है, तो वो सुखी होना चाहता है, वो भोगी होना चाहता है, वो पुण्यात्मा होना चाहता है, वो धनी होना चाहता है। ये तो निर्विशेष ब्रह्म होने की इच्छा नहीं है बाबा। निर्विशेष ब्रह्म की होने की इच्छा तो ये कि संपूर्ण विशेषणों को झाड़ कर फेंक दें, मैं निर्विशेष हूं, शुद्ध हूं। तो निर्विशेषण होने की इच्छा दूसरी होती है और सविशेषण होने की इच्छा दूसरी होती है। तो कर्म किसके लिए कर रहे हो? तुम जो काम करते हो वो धनी होने के लिए कर रहे हो, भोगी होने के लिए कर रहे हो, पुण्यात्मा होने के लिए कर रहे हो, तो ब्रह्म होने के लिए नहीं कर रहे हो, है ना। तब फिर ऐसी कौन सी युक्ति है कि कर्म भी करते रहे और ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए, है? इसकी युक्ति ये है कि ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठानेन अपगत रागादि मलः, अपने लिए कर्म मत करो, ईश्वर के लिए कर्म करो। बोले बाबा हम कहेंगे कि हे कर्म तुम ईश्वर के पास जाओ, तो ईश्वर भी पुण्य आत्मा हो जाएगा, हमारे शुभ कर्म के फल स्वरूप ईश्वर भी सुखी हो जाएगा, हमारे शुभ कर्म के फल स्वरूप ईश्वर भी सविशेष हो जाएगा। कहे भगवान अविद्या में और माया में ये फर्क होता है क्या?
माया आश्रय व्यामोहिका नहीं होती और अविद्या आश्रय व्यामोहिका होती है। माया जादूगर को भूल भुलैया में नहीं डालती। माया जो करता है उसको माया नहीं फंसाती। माया जो देखता है उसको माया फंसाती है और अविद्या जिसमें होती है उसको फंसाती है। बेवकूफी देखने वाला नहीं फंसता है, बेवकूफी करने वाला फंसता है और माया करने वाला नहीं फंसता है, माया देखने वाला फंसता है। इसलिए ये जितने हमारे कर्म हैं वो जब ईश्वर की ओर जाएंगे, ईश्वर की ओर जाएंगे तो ईश्वर तो फंसेगा नहीं और हम फंसावट से बच जाएंगे। इसलिए शुद्ध भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए इसको यूं कह सकते हैं हो, यदि कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न हो तो समाज कल्याण के लिए जो काम करते हैं ना, लोगों के भले के लिए, वो ईश्वर की सेवा है, ईश्वर के लिए है। एक तालाब खोद रहे हैं, काहे के लिए? हम पानी पिएंगे, पहले गांव के सब लोग पानी पिएंगे, तो गांव के सब लोगों के रूप में कौन है? बोले ईश्वर है। गांव के सब लोगों के रूप में ईश्वर है, तो वो ईश्वर की सेवा के लिए हुआ। और अगर ये हो कि हम घर में एक ऐसा कुआं बना रहे हैं जिसका पानी हमारे सिवाय दूसरा कोई न पिए, तो वो अपने लिए हो गया। तो ईश्वर के लिए ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठान अपगत रागादि मलह कस्मई देवाय हविषा विधेम। आप ये विचार करो कि आप जो कर्म करते हो वो किसके लिए करते हो? कस्मई देवाय, प्रजापतये, प्रजापति देवता के लिए, ईश्वर के लिए तुम कर्म कर रहे हो कि नहीं? तो राग द्वेष की निवृत्ति तब होती है जब ईश्वर के लिए कर्म किया जाता है, और जब अपने के लिए कर्म किया जाता है, अपनों के लिए और अपने लिए, पराये के लिए नहीं, अपने लिए और अपनों के लिए जब काम किया जाता है तब क्या होता है? एक तो हम पापी पुण्यात्मा कर्ता बन जाते हैं, दूसरे वो फल आता है तो भोक्ता बन जाते हैं। फिर उसका भोग करने के लिए जैसे शरीर की प्राप्ति चाहिए वैसा शरीर मिलता है, फिर जैसे स्थान की जरूरत पड़ती है वैसे स्थान में जाना पड़ता है। तो ये सब कैसे होता है? तब ये तो परिच्छिन्नता छूटने का रास्ता नहीं है। परिच्छिन्नता छूटने का रास्ता तो ये है कि कर्म को अपने साथ संबद्ध मत करो, तुम कर्ता, तुम भोक्ता, तुम संसारी मत बनो। तो राग आदि जो मल है, अपने अंतःकरण में जो मैल बैठा हुआ है, आदि शब्द से द्वेष, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध सब उसमें ले लेना। ये मल क्या है? मल ये है जो आत्मा के दर्शन में बाधक हो। जैसे कभी कभी हमको कोई चीज सामने होती है पर नहीं दिखती है। कब नहीं दिखती है? कि जब हमारी आंख में कोई चीज ऐसी आ जाती है जो आंख को ढक दे तो सामने वाली चीज नहीं दिखती। तब आंख में मल हुआ, मल के कारण वो चीज नहीं दिख रही है। जब दवा डाल देते हैं और आंख पर से वो चीज हट जाती है, कीचड़ हट जाता है, धो देते हैं आंख को, तब वो चीज दिखने लगती है। इसी प्रकार हमारी बुद्धि में मैल क्या है? हमारी बुद्धि में ब्रह्म दर्शन की योग्यता क्यों नहीं आती? बोले तुम्हारी बुद्धि में थोड़ा मैल लगा हुआ है ना? तो मैल काहे का है? तो छोटी छोटी चीजों का जो पक्षपात है और छोटी छोटी चीजों से जो दुश्मनी है वही मैल है। छोटी छोटी चीजों का पक्षपात है तो बड़ी चीज कहां से मिलेगी? छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। ये राग जो है ये मल है, ये अपनी बुद्धि को जब लाल लाल कर देता है तो दुनिया की सब चीजें लाल ही लाल दिखाई पड़ने लगती हैं। और देश है ना,
देखो, जब किसी के मन में राग आता है तब उसके चेहरे पर थोड़ी लाली भी आ जाती है, आंख में भी लाली आ जाती है और चेहरे पर भी लाली आ जाती है। और जब द्वेष होता है और द्वेष से फिर क्रोध आता है, अरे तो मुंह काला पड़ जाता है। चेहरा अपना देखना, कभी खूब क्रोध में हो गए, उस समय जाकर शीशे में देखना अपने को, देखना तुम्हारे चेहरे पर कालिमा जरूर होगी। और जिस समय राग से भरपूर होगा चित्त, लालिमा होगी। सहज स्थिति नहीं होती है। तो बुद्धि को चौपट करने वाले, रंगीन बनाने वाले ये राग द्वेष हैं। जो संसार में राग कर गया वो ईश्वर की ओर से विमुख हो गया हो, जो संसार में द्वेष कर गया वो ईश्वर से विमुख हो गया। हमने ऐसे रागी देखे, ईश्वर कृपा से हमको संसार अच्छा देखने को मिला है, बोला, बैरागियों का भी और रागियों का भी, गरीबों का भी और धनियों का भी देखा है। जब राग आता है मन में तो ये बात 1000 बार की जानी हुई है कि ईश्वर को ये काम पसंद नहीं है, लेकिन रागी आदमी वही करेगा, क्योंकि उससे जिससे राग है वो खुश होता है ना। 1000 बार की जानी हुई बात है कि इससे हमारा ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, नाराज होता है, लेकिन फिर भी रागी वही करेगा। तो क्यों? तो वो तो जिससे राग है उसको खुश करेगा, ईश्वर को थोड़ी खुश करेगा है? तो वो राग के चलाए चल रहा है, राग के चलाए चल रहा है, वो ईश्वर की ओर, ईश्वर के चलाए नहीं चल रहा है। इसलिए इसी से राग और द्वेष। अच्छा, मन में जब दुश्मनी आती है ना, थोड़ा उद्वेग हो जाए, अब उस समय जरा किसी श्लोक का अर्थ विचारने के लिए बैठो, श्लोक धरा रह जाएगा, पोथी भूल जाएगी, उसका अर्थ कहां जाएगा। जिससे दुश्मनी है वो तुम्हारे दिमाग में घुसेगा, और जिससे मोहब्बत हो उसकी खबर आ जाए कि वो बीमार है, और उसके बाद लेके गीता बैठो विचार करने के लिए, है ना। गीता सामने होगी और वो बीमार तुम्हारे सामने होगा। तो क्यों? ये राग द्वेष में मन को खींच लेने की शक्ति है, ये आत्मा में मन को बैठने नहीं देते हैं। इसलिए राग द्वेष को मिटाना, कैसे मिटाना? ईश्वर के लिए कर्म करके, प्रेम करना हो तो ईश्वर से करो। अच्छा, अनित्यादि दर्शनेन उत्पन्न इहा मूत्रार्थ भोग विराग। अनित्यादि दर्शनेन, अब ये आदि पद से क्या लेना? एक संसार को अनित्य समझो। तो अनित्य समझने से वैराग्य पहले जमाने में तो होता था, लेकिन आजकल के जमाने में अनित्य समझने से वैराग्य नहीं होता है। वो तो राग भी अपने को भीतर 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 और गंभीर देखता है कि हमको मिटाने वाले क्या क्या उपाय करते हैं, तो वो भी एक नई तरकीब करके अपने को बचाने का उपाय कर लेता है। राग में भी बुद्धिमानी है। तो क्या हुआ, हमारी कई विद्यार्थियों से बात हुई जो ऊंची क्लास में पढ़ते हैं, उनको मैंने समझाया कि संसार के भोग जो हैं वो अनित्य हैं। तो बोले कि अनित्य है इसीलिए और भोगना चाहिए। क्यों? कि ये तो फिर रहेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं है, इसलिए जब सामने आए हैं तो इनका मजा ले लेना चाहिए, नहीं तो ये चले जाएंगे 4 दिन की चांदनी। भोगी लोग कहते हैं, तो भोगी लोग कहते हैं कि भाई पैसा आया है तो उसको काम में ले लो, जवानी मिली है तो उसको सफल कर लो, नहीं तो ये चली जाएगी तो क्या करोगे? अब बैरागी लोग तो कहते हैं कि अनित्य है इसलिए छोड़ दो, और वो कहते हैं कि रसोई घर में बनी है, थोड़ी देर के बाद ये खराब हो जाएगी, बासी पड़ जाएगी, तो जब तक ताजी है तभी खा लो, आगे बासी पड़ जाएगी इस डर से ताजी रसोई को छोड़ देना, ये कौन सी बुद्धिमानी है? तो देखो,
अनित्य कहने से वैराग्य कैसे होगा? अनित्य कहने का मतलब यही हुआ ना कि अभी जो रोटी ताजी ताजी गर्मा गर्म आई है ये तो ठंडी पड़ जाएगी और सड़ जाएगी, इसलिए इससे प्रेम मत करो। वो कहते हैं कि प्रेम करो चाहे मत करो, अभी खा लो, है ना अभी खा लो, नहीं तो बाकी पड़ जाएगी। तो अनित्य कहने से तो वैराग्य होता नहीं। अब उसके लिए कोई दूसरी युक्ति होनी चाहिए वैराग्य के लिए, बोला। तो वैराग्य के लिए क्या युक्ति है? आप देखो, 3 बात वैराग्य के लिए आनी चाहिए। एक तो जो सामने वस्तु है उसमें दुख है, दूसरे उसमें ज्ञान का, समझदारी का नाश है, और तीसरे उसमें मौत घुसी हुई है। बोला, वो मरेगी इतना ही नहीं, वो रोटी बासी पड़ेगी इतना ही नहीं, वो रोटी ऐसी है जो हमको मार डालेगी, उसमें जहर मिला हुआ है ना। अब तो वैराग्य होगा ना। हाँ, कोई बढ़िया से बढ़िया रोटी बनी हुई हो, हाँ, और जरा शंका हो जाए कि इसमें विष है, उन्हें खाओगे तो बेहोश हो जाओगे, और खाओगे तो बड़ा दुख होगा। इसलिए दुख दृष्टि से वैराग्य, और उसके द्वारा अज्ञान बढ़ता है इसलिए वैराग्य, और उससे मृत्यु आती है इसलिए वैराग्य। तो रोटी जड़ है इसलिए वैराग्य करोगे तो नहीं होगा। रोटी स्वयं पिस पिस के और जल जल के बहुत दुख भोग चुकी है इसलिए उससे वैराग्य करो तो नहीं। रोटी दुखी हो चुकी है इसलिए वैराग्य नहीं, या रोटी जो है वो जड़ है इसलिए वैराग्य नहीं, रोटी अनित्य है इसलिए वैराग्य नहीं। अगर उसके साथ फंसोगे तो वो तुमको भी दुखी करेगी, तुमको भी जड़ बनाएगी, और तुमको भी मौत की ओर ले जाएगी। हमारा मतलब रोटी से नहीं है, वो संसार के विषय भोगों से है। बोला, संसार के विषय भोगों से है। तो केवल अनित्य अनित्य कहने से वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य होने के लिए एक तो महाराज थोड़ा संस्कार पुराना भी चाहिए। ये नहीं कि जन्म से ही किसी को वैराग्य हो जाता है। ठोक पीट के वैरागी नहीं बनाए जाते। तो वैराग्य की पाठशालाएं खोल दो, है ना, वैराग्य के विद्यालय चलाओ। उपदेश करने से किसी को वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य बाहर से चढ़ने वाला बुखार नहीं है, वैराग्य भीतर से प्रकट होने वाला बुखार है। बोला, तो ऐसे करना कि अनित्यादि दर्शनेन उत्पन्न इहा मूत्रार्थ भोग विराग। इसमें और बात है कि अनित्यादि दर्शनेन माने अनित्यत्व दर्शनेन, जड़त्व दर्शनेन, दुखदायित्व दर्शनेन, दुष्टत्व दर्शनेन, ये संसार के भोग किसी के प्रति वफादार नहीं है। हमेशा किसी के साथ रहते नहीं। भोग तो नष्ट होते हैं, इंद्रियों का नाश करके जाते हैं। इंद्रियों का तो नाश होता ही है, अंतःकरण का नाश हो जाता है, मन अपना वासनाभिष्ट हो जाता है, पराधीन हो जाता है, ईश्वर परमेश्वर भूल जाता है। ये सब बात तो वही है। इसमें बताते हैं इहा मूत्रार्थ भोग विराग। इह और अमूत्र बहुत सूक्ष्म संकेत है इसमें। इस लोक से वैराग्य तो दुखी को हो जाता है, और परलोक से वैराग्य नास्तिक को हो जाता है। नास्तिक के मन में परलोक प्राप्ति की कोई इच्छा ही नहीं है। आजकल के ज्यादातर लोग कहते हैं सन्यासियों का धर्म जहां से शुरू होता है वहां से तो हम जन्म से ही वही रहते हैं। वो तो बड़ा बड़ा होकर चोटी जनेऊ छोड़ते हैं ना सन्यासी लोग बड़े होकर चोटी जनेऊ छोड़ते हैं। वो बोले हम तो जन्म से ही चोटी जनेऊ रखते हैं, हम तुमसे बड़े हैं।
तुमने तो पहना और फिर छोड़ा, मैल लगाया और फिर धोया, और हमने तो धोया ही नहीं है? क्या मजा है? हाँ। तुमने तो कीचड़ में घुस के पहले पोता अपने शरीर में और फिर उसको धोया। हाँ। और हमने कहा हमने तो कीचड़ में प्रवेश ही नहीं किया, चोटी जनेऊ ली नहीं। हाँ। बड़े अच्छे हो भाई, क्या पूछना है? बोले साबुन लगाना और फिर धोना। बोले हमने तो साबुन लगाया ही नहीं। तो बहुत अच्छा किया, अगर लगा के धोते तो वो साबुन तुम्हारे शरीर का मैल भी ले जाता है, लेकिन तुमने साबुन लगाया नहीं और धोया नहीं, तकलीफ तो नहीं उठाई, लेकिन मैल भी तो ज्यों का त्यों बना रहा ना तुम्हारे शरीर पे। ये चोटी जनेऊ आते हैं ना, जरूर इनको छोड़ना पड़ता है विरक्त वैराग्य होने पर, लेकिन जब ये आते हैं तो अपने साथ संपूर्ण अंतःकरण के मैल को भी धो करके ले जाते हैं। ये कोई मामूली चीज थोड़ी है, ये तो बड़ा दिव्य संस्कार है, दिव्य संस्कार है। तो यहाँ मूत्रार्थ भोग विरागा का अर्थ बहुत अद्भुत है। यहाँ से वैराग्य, यहाँ के अर्थ और भोग से वैराग्य। बोले वैराग्य क्या करना, गरीब के पास तो अपने आप ही नहीं है, न धन ही है न भोग ही है, तो वो हो गया विरक्त का? नहीं, गरीबी का अर्थ वैराग्य नहीं। तो अच्छा नास्तिक तो वो परलोक के धन और परलोक के भोग से अरुचि रखता है, तो मरने के बाद का किसने देखा है? बोले हो गया वैराग्य का? नहीं, इस लोक के धन और भोग प्राप्त हो और परलोक के धन और भोग पर विश्वास हो कि वो मिलते हैं कर्म फल के रूप में, और उनके ऊपर विश्वास होने पर भी उसमें अरुचि हो, तब उसको वैराग्य बोलते हैं। ये समझ के कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो एक से आके किसी ने कहा अपनी तिजोरी की चाबी दो, तो लो ये फेंक दिया। तो बोले अरे तो बड़ा त्यागी है भाई, तिजोरी की चाबी फेंक देता है। तो बोले उसने कहा हमको मालूम है कि तिजोरी में एक पैसा भी नहीं है ना? तो ये वैराग्य नहीं हुआ। बोला ये वैराग्य नहीं हुआ। जो नास्तिक है और नास्तिक होकर के स्वर्ग नहीं चाहते हैं, उनका स्वर्ग से वैराग्य है ऐसा नहीं मानना। बोला जिनकी दृष्टि में स्वर्ग है और स्वर्ग नहीं चाहते हैं, जिनकी दृष्टि में लौकिक संपत्ति है और लौकिक संपत्ति नहीं चाहते, त्याग में वजन होता है, त्याग में गंभीरता होती है, त्याग में महत्व होता है, पर कुछ छोड़ने को हो तब ना। तो ये बात जो होती है बड़े विवेक से वैराग्य होता है ना? कोई अभाव से वैराग्य नहीं होता है। अच्छा जी, अब रहने देता हूँ और फिर कल।